नमस्कार दोस्तों, दिस इज भावनापुरी। आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के 5th चैप्टर जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में हमने बात की है। तो मुझे जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बेसिकली कोई भी ऐसी सीक्वेंसेस जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स के होने चाहिए, अगर उसमें कोई भी चेंज आ जाए, मतलब जैसे कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मल ह्यूमन में पर सेल मिलते हैं, अगर उसमें वो सीक्वेंस चेंज हो जाए, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स या फिर 45 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो इस तरीके के चेंजेस जो भी आते हैं इट लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम दो टाइप पढ़ते हैं भाई, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में यूप्लॉइडी है, इसका मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो जब भी कभी भी एक या दो क्रोमोसोम का लॉस या फिर गेन हो जाए, तो इससे होने वाली जो डिसऑर्डर्स है उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। ठीक है, इसी को हम एन्यूप्लॉइडी भी कह देते हैं, यूप्लॉइडी को ही हम एन्यूप्लॉइडी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जनरली एनिमल्स में या फिर मैं बोलूंगी ह्यूमन के अंदर मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब है मैनी, पॉलीप्लॉइडी, पॉली का मतलब है मैनी। अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जैसे कि प्लांट्स की बात कर लेते हैं, वीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीट में जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 7 होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप हेक्साप्लॉइडी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि n+1 हो गया या फिर 2n+1 हो गया, नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेट है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गया है। n की जगह पर यहाँ पर 6n हो गया है, तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको हेक्साप्लॉइडी में नजर आते हैं वो 42 है, हेक्साप्लॉइडी। सो बेसिकली इट इज वेरी कॉमन अमंग प्लांट्स, जबकि जो यूप्लॉइडी है वो एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है भाई, ये क्यों होता है, क्या रीजन रहा होगा? तो जब भी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जब भी कोई दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो जब भी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से समय पर सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसी वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है भाई, तो यूप्लॉइडी यानी कि एन्यूप्लॉइडी एनिमल्स में कॉमन है और पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है वीट का, वीट के अंदर हेक्सोप्लॉइडी ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि ह्यूमन में मिलने वाले कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n = 23 और 2n = 46। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैरियोटाइप की अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो भाई मेल का जो कैरियोटाइप है वो है 44 + XY। ठीक है, ये नॉर्मल है। फीमेल का जो कैरियोटाइप है वो है 44 + XX। अगर इस कैरियोटाइप में कोई चेंज आ जाए, मतलब कोई भी एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो एक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसमें एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी, इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। लेकिन अगर कोई भी एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम गायब हो जाए, लॉस हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं मोनोजोमी, मोनोजोमी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है 2n - 1 - 1, इसको बोलते हैं डबल मोनोजोमी। मतलब हो सकता है कि अलग अलग समय पर दो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा हो। और एक यहाँ पर आप देखोगे 2n - 2, दिस इज कॉल्ड नलीजोमी, नलीजोमी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हमने स्टडी किया है। ट्राइसोमी, जब भी एक क्रोमोसोम एडिशनल हो जाता है, मोनोसोमी में एक गायब हो जाता है, लॉस, डबल मोनोसोमी में 2n - 1 - 1 और नलीजोमी में 2n - 2 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक है ऑटोसोमल और एक है सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल से मेरा मतलब है कि X या Y क्रोमोसोम के अलावा जितने भी ऑटोसोम्स बचे हैं उनके अंदर चेंजेस आना। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है भाई, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, एक साइंटिस्ट थे लैंगडॉन डाउन, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया है। इसके अंदर होता क्या है, 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्राइसोमी एट
21st क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 21st वाले क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 46 क्रोमोसोम बना दिए। ठीक है भाई, यहाँ पर ये एक्स होगा और ये वाई है, मान लीजिए मेल हो गया, XX होता तो फीमेल हो जाता। नॉर्मली जब क्रोमोसोम्स यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो N और N अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से 23 ऊपर जाने चाहिए थे और 23 नीचे, लेकिन किसी कारण से जो 21st वाला क्रोमोसोम है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए। तो जब भी ये 21st वाले क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे तो यहाँ पर जब ये फ्यूज करेगा दूसरे फीमेल गैमेट के साथ जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 21st वाली पोजीशन पर 1 2 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। दिस इज द ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 की जगह पर 47 हो रहे थे। ठीक है, और क्योंकि इसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम से कोई भी मतलब नहीं है, 21st एक ऑटोसोम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो रहे हैं और इसको हमने बोला है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में, और जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है उसमें आप एक एग्जांपल लेते हो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो चलिए सेक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे मैं बता दूं ये जो डाउन सिंड्रोम है आप इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, मतलब वो क्या क्या सिम्टम्स है वो जो नजर आते हैं उन लोगों के अंदर जिनको डाउन सिंड्रोम है। बेसिकली उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है, उनका जो हेड होता है वो राउंड होता है, उनकी पाम पे यानी कि हथेली पे काफी सारी लाइंस यानी कि क्रीजेस होती हैं, वो ना मेंटली रिटार्डेड होंगे। ठीक है, साथ में जो उनकी टंग होती है वो बाइफर्केटेड या फरो होता है, उसमें लाइन बनी होती है, कट लगा हुआ होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अंदर, है ना। अब है सेक्स लिंक। सेक्स लिंक में यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले रहे हो क्लाइनफिल्टर। तो जो क्लाइनफिल्टर है इसके अंदर क्या होता है भाई, टोटल जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 जो है उसमें एक आके ऐड हो रहा है, और वो जो आके यहाँ पर ऐड हो रहा है तो वो देखिए वो हो जाता है 44 प्लस XXY। आपसे पूछेंगे क्लाइनफिल्टर का कैरियोटाइप बताइए। कैरियोटाइप का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो कुछ इस तरीके से होती है 44 प्लस XXY। एक्चुअली यहाँ पर XY ही होना चाहिए था, यानी कि ये मेल की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं के अंदर एक एडिशनल X क्रोमोसोम आ जाता है जिस वजह से 44 प्लस XXY हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे हुआ एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मैंने भी पीछे बताया था, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन यहाँ से होगी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल की, है ना। तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो 23 ऊपर और 23 नीचे जाने चाहिए, लेकिन क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन से सेपरेट ना होने की वजह से यहाँ पर हो गया 22 प्लस XX। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेपरेशन हुई तो यहाँ पर आ गया 22 प्लस Y। तो ये दो यहाँ पर गैमेट्स बने, ऊपर बना 22 प्लस X, नीचे बना 22 प्लस Y। तो अगर फीमेल का ये वाला गैमेट जिसमें 22 प्लस XX है मेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज करे जिसमें 22 प्लस Y है, तो बच्चे इसके रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास 44 प्लस XXY, यानी कि हमें रिजल्ट में क्या मिल गया 44 प्लस XXY। सो इट इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड क्लाइनफिल्टर। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो भाई ये मेल के अंदर हो रहा है, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है भाई, XXY है, खाली XY तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ ऐसे मेल है जिनके अंदर फीमेल वाले फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं, और उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। उसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, इसका मतलब है मेल के अंदर फेमिनाइन फीचर्स का आ जाना, फीमेल वाले फीचर्स का, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना। ये मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, जनरली टॉल होते हैं ये हाइट में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि स्टेराइल है, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इनके अंदर फीमेल वाले फीचर्स की डेवलपमेंट हो जाती है। जो थर्ड मैं यहाँ पर डिसऑर्डर आपको बताऊंगी वो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम, आप खुद सोचो जब गैमेट की फॉर्मेशन चल रही थी तो यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक साथ चले गए, तो 22 प्लस XX हो गया, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में क्या हो गया 22 प्लस 0 या फिर O मतलब निल, कुछ भी नहीं है।
जब ये वाला Y के साथ फ्यूज कर रहा था तो फिर कौन सी कंडीशन आ रही थी, क्लाइनफिल्टर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो 22 प्लस O है वो 22 प्लस X के साथ फ्यूज कर जाए। तो भाई जब भी ऐसा होगा तो वो अलग तरीके के डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज टर्नर्स सिंड्रोम। उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस XO। तो आप देखिए 22 44 XO, तो इसके अंदर क्या हो गया 2n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया। ठीक है, और ये जनरली बच्चे फीमेल में होती है। एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस तो खैर दोनों में होगी, लेकिन जनरली हम यहाँ पर वो फेमिनाइन फीचर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2n-1। क्लियर है। तो जो टर्नर सिंड्रोम जिसको भी होता है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि वो जो फीमेल है वो काफी छोटी हाइट की होती है, उनके अंदर जो ओवरीज है वो रूडिमेंट्री है, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है। साथ साथ आप देखोगे कि ये जो फीमेल्स होंगी ये स्टेराइल होती है, मतलब इनके अंदर जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमने देखे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, क्लाइनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।